क्या कर रही है? आज इतना प्यारा मौसम है, इतना प्लेजेंट वेदर है, तो हमने सोचा चलें आज पकोड़े बनाते हैं। तो ये सारा कुछ विशाल के बाबा अब जो है ना लेके आए हैं। हम इसकी कटिंग करेंगे और हम पकोड़े बनाएंगे। ठीक है, आप भी हमारे साथ खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपने आज देखा ज़बरदस्त प्लेजेंट मौसम था, तो आज सबकी फरमाइश थी कि पकोड़े बनाए जाएं। और वैसे भी काफ़ी अरसा हो गया था, मुझे नहीं याद पड़ता कि रमज़ान के बाद मैंने घर पे पकोड़े बनाए हों या शायद बनाए हों, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वैसे ये सही बात है कि मूड जो है ना वो मौसम के साथ फ्लक्चुएट होता है। जब मौसम अच्छा होता है तो हमें दिल करता है अच्छा अच्छा खाएं और अच्छा अच्छा बनाएं सारा कुछ। और लेकिन जब मौसम अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं ना खाने का दिल करता है और ना कुछ बनाने का दिल करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मौसम चेंज होता जा रहा है। अब ये है कि किचन से भागने का दिल नहीं करता, अब दिल करता है कि कुछ बनाया जाए। अच्छा, सारी वेजिटेबल्स को ना मैं अलग धोऊंगी, लेकिन जो पालक है ना इसको मैं अलग से इसलिए धो रही हूँ कि इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है। और इसको पहले अच्छे से धो के फिर बाकी वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल के मिक्स करके जो है वो धो ली थी। वैसे अब तो वेदर इतना ज़बरदस्त हो गया। पहले तो ये था कि गर्मियों में रात में भी बाहर निकलो ना तो कुछ सुकून नहीं मिलता था, या शाम में बाहर जाओ तो बस पसीना हाफ से इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी कि दिल नहीं करता था बाहर जाया जाए। लेकिन अब मौसम ऐसा हो रहा है ना, ये आई थिंक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का मिड, ये ऐसे मंथ्स होते हैं ना कि आप शाम में बाहर जाएं, घूम फिर सकते हैं, मज़ा आता है। फिर उसके बाद ये होता है कि सर्दियाँ आ जाती हैं और सर्दियों में जाना तो बिल्कुल मुश्किल होता जाता है। शाम में स्पेशली बंदा बाहर नहीं जा सकता। और ये प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ बाइक वालों के साथ है। गाड़ी में तो बंदा जा सकता है, जहाँ मर्ज़ी घूमने फिरने जाओ, जब मर्ज़ी जाओ। बाइक का ये होता है कि फिर हम कहते हैं कि धूप हो तो फिर से ही बाहर जाया जाता है, अदरवाइज़ बच्चों का बीमार होना। और अब यकीन करें सर्दियाँ आती हैं ना, बस यही टेंशन होती है कि अब बाइक पे बच्चे बैठेंगे, फिर उनको लगेगी ठंड, और ठंड लगने की वजह से उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर कफ़ हो जाएगी, फिर फ्लू हो जाएगा। बस फिर ये सारी टेंशन जो है ना सर्दियाँ अपने साथ लेके आती हैं। पता 2 साल पहले क्या हुआ था, आई थिंक पिछले से पिछले साल की बात मैं आपको बता रही हूँ। शाल थी छोटी, तो मैं इसको जब फर्स्ट टाइम बाइक पे लेके गई थी, शाम का टाइम था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसको, क्योंकि पहली पहली थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बाइक पर बच्चों को ले जाओ तो इतना उनको कवर करो। बस मैं कह लें कि बस मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। मैं इसको मतलब थोड़े बहुत कपड़े पहना गई, इतने ख़ास नहीं पहनाए थे। तो मेरे लिहाज से वो कपड़े इनफ थे ना, और अक्टूबर का मंथ था आई थिंक। तो आप यकीन करें उस वक्त तो शाल को ले गए, मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ कि इसको ठंड लग रही है या क्या। जब वापस लेके आए तो रात को शाल ने जो है वो मीटिंग शुरू कर दी। 2 दिन शाल शदीद बीमार रही, और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही कहा कि इस बच्ची को अच्छी खासी ठंड लग चुकी है। फिर निबिलाइज़ कर करके और बहुत मुश्किल से वो दिन और आज का दिन मैं शाल को इतने कपड़े पहनाती हूँ ना सर्दियों में बाहर ले जाते हुए बाइक पे, कि बेचारी हिल नहीं सकती। ये मेरी शाल मेरे साथ हेल्प कर रही है। शाल आप क्या बना रही हैं? पतोला। पतोला? पतोला क्या होता है? बस वापस आता है तपोला। तपोला? पतोला नहीं होता, पकोड़ा होता है। क्या होता है? तपोला। तपोला। तो चलिए जी, शाल बना रही है तपोले, और फिर हम देखते हैं कि कैसे तपोले बनते हैं। ठीक है। और आपने देखा ना शाल के बाबा ने भी मसाले में ना इस तरह से बस चम्मच इधर उधर हिला के ना शहीदों में उंगली कटवा ली थी कि मैंने भी काम किया। वैसे पकोड़े का मज़ा जो है ना वो गरम गरम खाने का, अगर वो ठंडे हो जाए ना तो फिर खाने का इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि फिर वो ज़रा नरम भी हो जाते हैं। ऐसे गरम गरम खस्ता क्रिस्पी हों और बस सब बैठे हों साथ, और फ़ौरन गरम गरम बन के आ रहे हो, गरम गरम खाए जा रहे हो, तो फिर मज़े ही कुछ और होता है पकोड़े खाने का। और जब कड़ी बनती है ना, मुझे पक्का याद है जब अम्मी कड़ी बनाती थी ना तो पकोड़े बना के रखती थी ना, तो यकीन करें कड़ी में जाने से पहले ही वो पकोड़े हम खा खा के चक चक के ना आधे कर देते थे। और जी यहाँ पर ये मैं शाल के लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि हम तो पकोड़े खा लेंगे। वैसे शाल भी खा ही लेती है, लेकिन वो कह रही थी मामा फ़्राइज़ खाने, तो मैंने बस उसके लिए थोड़े से एक आलू काटा था, उसके ऊपर जो है ना ये कॉर्नफ्लावर डाल के ना, इससे क्या होता है ज़रा क्रिस्पी बन जाते हैं। और फिर साथ साथ मैंने तो रोटी नहीं खाई थी, बस शाल के बाबा, चाचू और दादू ही थी खाने वाली रोटी, तो उन तीनों के लिए मैंने रोटी बना दी थी और मैंने जस्ट पकोड़े ही खाए थे। क्योंकि दिन का खाना ज़्यादातर मैं अवॉइड कर देती हूँ, मुझे इतनी खास भूख नहीं होती, बस ज़बरदस्ती खाना होता है। तो पकोड़े और ये शाल के फ्राइज अब ये रेडी हैं, और रोटियां भी मैंने पका ली हैं। अब हम करते हैं अपना लंच। बस जी हुण असी खान लिया पकोड़े। मैंने पूरा यकीन है तुहानू भी देख के मुँह पानी आ रहा है उसी, और सच बताइएगा किस किस के मुँह पानी आ रहा है। और इस वक्त मुझे देख के यकीन करें दिल कर रहा है कि इस वक्त मेरे हाथ में भी जो है ना गरम ऊपर गरम से लंच वगैरह कर रही हूँ। अब मैं जो है ना वो अपने कमरे की सफाई करूँगी, क्योंकि वैसे चीज़ें वगैरह तो मैं समेट गई थी,
और फिर क्योंकि बारिश हो रही थी और बाहर जो है ना हमारा, आपको पता नहीं, यहाँ पे ऊपर जंगल है, तो सारा पानी नीचे आ रहा था, तो उस वक्त सफाई करने का फ़ायदा नहीं था। अब मैं ये सारी सफाई करूँगी, सहन वगैरह धो लूँगी और फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। घर की सफाई वगैरह करने के बाद उसके बाद मैंने शाल को फ़्रेश किया और फिर ख़ुद भी फ़्रेश हुई थी। फिर थोड़ा हमने आराम किया था, सो गई थी शाल और मैं बस जस्ट लेट गई थी थोड़ी कमर सीधी करने के लिए। और फिर उसके बाद आपको पता है ना कि फिर शाम की चाय जो है वो अपनी तरफ कैसे बुलाती है कि जल्दी आ मी बनाते पी ले। मुझे तो लगता है ज़िंदगी से बस आजकल 2 ही काम रह गए हैं, एक खाना तो दूजा पकाना। और बस अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो अब मैंने ये फाइनल किया है कि जो है ना, ओ मेरी चाय गिरने वाली है, चाय मेरी बच गई। और मैंने भी यही फाइनल किया है कि गोभी और चिकन बना लेते हैं। चिकन ज़्यादा है, थोड़ा आधा बनाऊँगी क्योंकि खाने वाले इतने ज़्यादा नहीं हैं आज। तो चलें फिर स्टार्ट करती हूँ। बस ये चाय मेरे साथ साथ जोश वोश मार रही थी और उसके बाद जो है दोबारा से कुकिंग की तरफ आ जाना था। और आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी और चिकन। अब वैसे फूल गोभी सच्ची बताऊँ मुझे बज़ाते ख़ुद इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे घर फूल गोभी काफ़ी पकाई जाती है। कभी फूल गोभी आलू बनाए जाते हैं, कभी चिकन के साथ, कभी मिक्स सब्ज़ी के साथ या कभी खाली। तो इसलिए वैसे मैं खा लेती हूँ, मुझे हर चीज़ पसंद है, ये नहीं कि मैं नहीं खाती, मैं हर चीज़ में खा लेती हूँ। लेकिन होता है ना कि कोई चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होती है, कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं होती। अच्छा, ये मैं आपको जंगले के ऊपर ना स्पीकर्स दिखा रही हूँ, वो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मस्जिद के स्पीकर्स हैं। और हमारे घर में इतनी क्लियर अजान की आवाज़ होती है ना कि कई बाज़ औक़ात हमारा सोए हुए बच्चे भी ना तरा खा के उठ जाते हैं कि हो गया। वैसे अजान की आवाज़ इससे क्लियर बहुत अच्छी आती है, लेकिन बिल्कुल सर के ऊपर लगा हुआ है ना, तो शोर भी बहुत रहता है। मुझे एकदम देखिए मगरिब हो गई थी और नीचे बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ था। और अब मैं नीचे आई हूँ और इशाल को जगाने लगी हूँ क्योंकि इशाल जो है ना वो कब से सोई हुई है। और ये देखें इशाल सोई हुई है और फिर इसने रात में नहीं सोना, इसलिए मैं जो है ना वो हल्का सा चूल्हा करके फ्लेम बिल्कुल स्लो करके से जगाने आई हूँ। शालू मामा की दोस्त उठ जाओ ना प्लीज, फिर आप नात में नचोगी। और जी शाल बिल्कुल उठने के मूड में नहीं है। चले हम जो है ना वो कैमरा साइड पे रखते हैं और इसे अपने देसी तरीके से उठाते हैं, गुद्दी 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 करके। मैं अपना व्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।